42वें संविधान संशोधन के आधार पर 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार के नाम से, मौलिक कर्तव्य के नाम से, पंचायती राज के सिद्धांत के नाम से या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के नाम से। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का या वन्य प्राणी का? तो राइट आंसर हो जाएगा वन्य प्राणी का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता सही है, भाग 3 मौलिक अधिकार ये भी सही है, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये भी सही है और भाग 5 मौलिक कर्तव्य भाग 5 में नहीं है बल्कि भाग 4 के 1 में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का भाग 4 के 1 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से या नागरिकता से? राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 80वें संशोधन द्वारा या 86वें संशोधन द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य, 9वां मौलिक कर्तव्य, 8वां मौलिक कर्तव्य या 10वां मौलिक कर्तव्य? राइट आंसर हो जाएगा 11वां मौलिक कर्तव्य। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा आंतरिक कर्तव्य शामिल किया गया? तो यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति चालक या प्रतिपाली के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए.वी. ठक्कर समिति ने, एच.सी. मुखर्जी समिति ने, स्वर्ण समिति ने या जे.बी. कृपलानी समिति ने? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के एक के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का बढ़ावा देना? राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था? 53वें संशोधन द्वारा, 58वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 5 के ए, भाग 4 के ए, भाग 6 के ए या भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए के तहत। भारतीय संविधान में मौलिक यानी मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004 में, 2002 में, 2000 में या 1999 में? राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 3, 2, 4 या 1? राइट आंसर हो जाएगा 1। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 36 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत या अनुच्छेद 51 के ए के तहत? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों के संहिता से संबंधित है? भाग 9 के ए में, भाग 4 के ए में, भाग 7 में या भाग 5 में? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 10, 3, 11? राइट आंसर हो जाएगा 11।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। भारत की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना शामिल है। आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, ये भी सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये शामिल नहीं है। और अपनी साझा संस्कृति, समृद्धि, धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण प्रदान करना, ये भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा क, ख और ख, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना सम्मिलित है। संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, यह भी सम्मिलित है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, यह भी सम्मिलित है। और मानव के अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध करना, यह सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का पालन करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? मोरारजी देसाई ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। चौथा है, तीसरा है, दूसरा है या पहला है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल्य कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य भी गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51 के ए के प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सही है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह भी सही है। राष्ट्र महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, यह सम्मिलित नहीं है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजाए और उनका पालन करना, यह भी सम्मिलित है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञानवर्धन तथा सुधार की भावना का विकास करना, यह भी सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र का सेवा करना सम्मिलित है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह भी सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों का मजबूत करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, यह भी सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में या अनुच्छेद 56 में? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के ए में है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, यह सम्मिलित नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व करना, यह सम्मिलित है। बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यह मौलिक अधिकार है, यह भी सम्मिलित नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह भी सम्मिलित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना, यह सम्मिलित है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को सम्मान करना, यह भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्र ध्वज का आदर करना सम्मिलित है। भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, यह भी सम्मिलित है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यह सम्मिलित नहीं है। और हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, यह भी सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की सामाजिक स्वीकृति,
है, नैतिक स्वीकृति ये भी है, राजनीतिक स्वीकृति ये भी है, विधि की स्वीकृति ये सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क के उपबंधों के अंतर्गत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार देश के नागरिकों के देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेवल 3 निम्नलिखित में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या रामशरणवाद? तो राइट आंसर हो जाएगा रामशरण यादव। वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? सूची 3 यानी समवर्ती में, यह भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, इसमें भी, और अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य में। राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक में। निम्न कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायक प्रक्रिया दी गई है? बिल्कुल नहीं, विधायक प्रक्रिया नहीं दी गई है। यह विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।